आज आपके मानदेय को जो आपकी मार्जिन मनी है, उस मार्जिन मनी को 90 पैसे से बढ़ा करके 10 रुपया भारत सरकार ने बढ़ाया और 25 रुपए यहां से, यानी सीधे 35 रुपए एक साथ वृद्धि हो रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नींव माने जाने वाले यूपी के कोटेदारों के लिए सीएम योगी ने अपने इस ऐलान के जरिए फिर एक बार राहत के द्वार खोल दिए हैं। सोमवार को राजधानी लखनऊ में उचित मूल्य की दुकानों के लिए नई ई-पीओएस आधारित कमीशन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी ने प्रदेश के 78,000 से ज्यादा कोटेदारों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके कमीशन को प्रति कुंतल 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति कुंतल कर दिया है। कोटेदारों का कमीशन 90 से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति कुंतल, कमीशन में 35 रुपए प्रति कुंतल की सीधी बढ़ोतरी। प्रदेश के 78,000 से ज्यादा उचित दर विक्रेताओं को लाभ। सरकार ने वार्षिक लाभांश बजट में भी आवश्यक बढ़ोतरी की। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ। गोदामों से सीधे कोटेदारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था। ई-पॉस मशीनों के जरिए कोटेदार डिजिटल फीडबैक दर्ज कर सकेंगे। नई व्यवस्था से राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर। घटतौली और कालाबाजारी की शिकायतों पर लगाम लगाने की कवायद। पात्र लाभार्थियों तक पूरा राशन समय पर पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी। और अभी हम लोगों ने और लिखा है कि 25 रुपया हमने बढ़ा दिया है। यहां से अभी हमने भारत सरकार को भी लिखा 25 रुपया और बढ़ाने के लिए। अगर वहां से हो जाता है तो फिर तो आपके पास तब तो बोलना ही क्या है। 2017 के पहले क्या स्थितियां थी? भूख से मौत होती थी। गरीब का राशन कार्ड कोई ना कोई सपाई अपने घर में रख लेता था, वो बेचारा भूख से मरता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। पहले सरकार ही लूट मचाती थी। तो कहां से परिवर्तन हो जाता है? कहां से परिवर्तन हो जाता है? फेयर प्राइस शॉप संचालकों को केवल कोसने भर से परिवर्तन नहीं होने वाला है। सीएम योगी ने कोटेदारों का बड़ी सौगात देने के साथ सपा पर जोरदार प्रहार किया। साथ ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ किया, जो कि घटतौली और कालाबाजारी पर लगाम लगाने में मददगार साबित होगी। सावन महीने के तीसरे सोमवार पर प्रदेश के शिव मंदिरों में आस्था और भक्ति का अद्भुत रंग देखने को मिला। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से मंदिर परिसर और आसपास का वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं बरेली में सावन के तीसरे सोमवार का नजारा, कावड़ यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से सराबोर दिखा। कावड़ मार्ग पर बड़ी संख्या में शिव भक्त भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़े। इस दौरान कावड़ियों के स्वागत में आसमान से होती पुष्प वर्षा के बीच कावड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पूरा वातावरण हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। पुलिस लाइन से करीब 20 क्विंटल फूल लेकर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से कावड़ मार्ग के साथ साथ साधोनाथ मंदिर पर भी पुष्प वर्षा की। हरिद्वार और कछला से गंगा जल लेकर पहुंचे हजारों कावड़ियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। कावड़ियों के स्वागत, सम्मान और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कावड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों के कई जत्थे रविवार को ही बरेली पहुंच गए थे। देर रात तक कावड़ियों के शहर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। सोमवार तड़के से ही शहर के प्रमुख नाथ मंदिरों के साथ साथ अन्य शिवालयों में जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। नाथ मंदिरों के बाहर सुबह से ही कावड़ियों और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। पूरे शहर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। बात चल रही है, आप लोगों का बात सुन रही है सरकार, और आप लोग अपना धरना भी आज कहीं खत्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय का नाम अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर किए जाने की मांग को लेकर पिछले 13 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को समाप्त हो गया। योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह के आश्वासन के बाद
महुआ डाबर संग्रहालय परिवार ने अस्पताल परिसर में जारी अपना प्रदर्शन समाप्त करने का निर्णय लिया। 12 दिन बाद 13वें दिन इन्होंने आके हमें जो ऊर्जा दी, हमारा जो उत्साह बढ़ाया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद उनका ज्ञापित करते हम लोग। हमारी जो मांगे हैं, मुझे लगता है कि आए हैं असर तो स्वीकार होनी चाहिए। धरना स्थल पर पहुंचे सिद्धार्थनाथ सिंह ने आंदोलन कर रहे युवाओं से बातचीत कर उनकी मांगों को गंभीरता से सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पिछले 13 दिनों से अस्पताल का नाम बदलने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहे इस आंदोलन को सरकार गंभीरता से लेगी और आंदोलनकारियों की मांगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया जाएगा। सिद्धार्थनाथ सिंह के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। आखिर आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे क्या हैं और वो किन मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे थे, आइए जानते हैं। आंदोलन की प्रमुख मांग स्वरूप रानी नेहरू मंडलीय चिकित्सालय का नाम बदलकर अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह चिकित्सालय करना है। इसके साथ ही शहीद ठाकुर रोशन सिंह पार्क और प्रतिमा स्थल के संरक्षण और वहां मौजूद ऐतिहासिक त्रुटियों को दूर करने, मंडलीय चिकित्सालय के पास स्थित सिविल लाइंस चौराहे का नाम अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह चौराहा करने की मांग भी शामिल है। आंदोलनकारियों ने 19 दिसंबर 2026 से शुरू होने वाले ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान शताब्दी वर्ष के अवसर पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित करने और शस्त्र सलामी देने की भी मांग रखी है। भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले शहीदों के बारे में युवाओं को जानकारी मिलना आवश्यक है। उन्होंने आंदोलन समाप्त करने के लिए युवाओं का आभार जताया और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से उठाई गई सकारात्मक मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। कानपुर वालों 16 मिनट के लिए मेंस वेयर का हर आइटम सिर्फ 16 रुपए। जा रहा है कि आप लोग अपने अपने घर जाइए। 16 रुपए में कपड़े, वो भी सिर्फ 16 मिनट के लिए। कानपुर वालों 16 मिनट के लिए मेंस वेयर का हर आइटम सिर्फ 16 रुपए। बस इसी एक ऐलान ने कानपुर की एक मार्केट में ऐसा हुजूम खड़ा कर दिया कि कुछ ही देर में सेल का शोर, भीड़ का हंगामा और फिर माहौल भगदड़ में बदल गया। दरअसल 15 अगस्त की रात को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 16 मिनट के लिए सिर्फ 16 रुपए में कोई भी महंगा कपड़ा देने का दावा किया गया था। वीडियो वायरल हुआ तो अनवरगंज की आलम मार्केट में 16 मिनट के इस ऑफर के लिए हजारों लोग पहुंच गए। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी तो हालात बेकाबू होते गए, जिसके बाद बेकाबू हुई भीड़ को पुलिस को लाठियों से खदेड़ना पड़ा और अब इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर 16 रुपए के इस ऑफर के लिए इतनी बड़ी भीड़ कैसे जुटी और देखते ही देखते हालात भगदड़ तक कैसे पहुंच गए। नजर डालते हैं पूरे घटनाक्रम पर। मामला कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र की आलम मार्केट में 15 अगस्त की रात को मची भगदड़ का है। दरअसल आलम मार्ट के मालिक रईस आलम के बेटे के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए एक वीडियो वायरल कराया गया था। वीडियो में दावा किया गया था कि 15 अगस्त की रात ठीक 11:59 बजे से अगले 16 मिनट तक दुकान में जीन्स, शर्ट, सूट और जूते जैसे हर चीज मात्र 16 रुपए में मिलेगी। इस ऑफर के लालच में हजारों लोग निर्धारित समय से 2.5 घंटे पहले ही मार्केट में जुटने लगे, जिसके बाद भीड़ बेकाबू होते देख और खुद की सुरक्षा के डर से दुकानदार ने दुकान का शटर गिरा दिया, जिससे लोग भड़क गए और हुड़दंग शुरू हो गया। इस मामले में बिना किसी अनुमति के इतनी बड़ी भीड़ जुटाने और सार्वजनिक व्यवस्था व सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद रविवार को पुलिस ने घेराबंदी कर 2 मुख्य आरोपियों सलमान आलम और रईस आलम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों ने बिना अनुमति इस तरह ऑफर का प्रचार कर बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया था। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों ने बिना अनुमति इस तरह ऑफर का प्रचार कर बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हुए और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ। फिलहाल दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आप देख रहे हैं खुशी समय, आपकी आवाज आपके साथ।